हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 7। माय नेम इज कुशाग यादव एंड आज हमारे साथ हैं मिस्टर माधव फ्रॉम एलएनआईपी। एंड आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एलएनआईपी के बारे में कि किस तरीके से आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्या कट ऑफ जाता है और वहाँ का जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फैसिलिटी है और भी बहुत सारी चीज़ें हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। सो वेलकम सर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू। ओके सर। एंड सर, एक बार आप हमारे ऑडियंस के लिए इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। Hello guys, myself Madhav Gupta, student of NLIP. I am from UP. Now I am considering BPEd in 4th year. ओके सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो एलएनआईपी है सर, उसके बारे में मेरे को थोड़ा ब्रीफ में बताइएगा कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, जो कैंपस है कितना बड़ा है। एंड बिकॉज एलएनआईपी के 2 कैंपस हैं, तो जो कैंपस मेन कैंपस है ग्वालियर वाला, वो कितना बड़ा है एंड कितने एकड़ में बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, मतलब सारी चीज एक बार बताइएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग जानते हैं कि एलएनआईपी क्या है। एलएनआईपी ग्वालियर में है और इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक गुवाहाटी में है और एक ग्वालियर में है। बेसिकली एलएनआईपी का जो एरिया है वो अप्रॉक्स 153 एकड़ में है और वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और बाकी जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है और वहाँ क्लीनिंग मेंटेनेंस और हर चीज़ वहाँ इक्वल और सब बहुत ही अच्छा है। एवरीथिंग इज ओके। ओके सर, यदि मैं नेक ग्रेड की बात करूं सर, तो नेक ग्रेड क्या है एलएनआईपी का? अभी करंटली देखा जाए तो नेक ग्रेड A+ है और बेसिकली तो हर साल मतलब आफ्टर 5 इयर्स मतलब होता रहता है, नेक ग्रेडिंग होती रहती है। तो बेसिकली एट दिस टाइम पर करंटली A+ है जी। ओके सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है एलएनआईपी, बिकॉज जो एलएनआईपी है काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर। और सर मतलब कितने वहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं और ऑनलाइन भी कोई कोर्सेज हैं कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर रेगुलर बेसिस पे ही सारे कोर्सेज होते हैं? बेसिकली अगर एलएनआईपी किस बारे में जाना जाता है तो वो है बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे इंडिया में। ऐसा माना जाता है कि एलएनआईपी एशिया का नंबर 1 कॉलेज है इन इंडिया एंड ऑल्सो एशिया। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब कोर्सेज कराता है एलएनआईपी, जैसे कि बीपीएड हो गया, मास्टर्स हो गया। उसके बाद अगर आप और इंटरेस्ट करते हो जैसे कि तो डिप्लोमा हो गया, ऑल्सो डिप्लोमा भी होता है हमारे यहाँ। मतलब बहुत सारे कोर्सेज एलएनआईपी कंडक्ट कराता है, जैसे 6 वीक कोर्स हो गया, फिर एमए योगा हो गया। तो एंड स्पेसिफिक अभी जो नया कोर्स हमारे कॉलेज में ऐड हुआ है वो है कि स्ट्रेंथिंग कंडीशनिंग कोर्स भी अभी इस साल ही हमारे कॉलेज ने मतलब मेंशन किया है और हर साल मतलब कोर्स बढ़ते रहते हैं। ओके सर, जैसे कि सर पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमा होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में हो गया, जैसे कि आपने बताया अभी नया एड ऑन हुआ है, एंड योगा में हो गया, एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हो गया, ठीक है, एंड और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स कोचिंग हो गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो गया। तो आप यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज एलएनआईपी कंडक्ट कराता है ऑनलाइन मोड में भी, एंड जैसे कि हम डिस्टेंस से बोलते हैं डिस्टेंस से भी, एंड बाकी ऑफलाइन मोड में भी जैसे कि हम रेगुलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है, जो बीपीएड है आफ्टर क्लास 12 एंड एमपीएड है आफ्टर बीपीएड एंड पीएचडी वगैरह, ये सारे जो कोर्सेज हैं वो एलएनआईपी कंडक्ट कराता है, ठीक है। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वहाँ का जो एडमिशन प्रोसीजर है सर, वो मेरे को जानना है, हमारे ऑडियंस के लिए जानना है कि स्टार्टिंग से लेके कि कौन सा हमें एग्जाम देना पड़ता है वहाँ से, अगर कोई स्टूडेंट्स बीपीएड के लिए टारगेट कर रहा है आफ्टर क्लास 12, बिकॉज बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स रहता है और वहाँ पे स्टूडेंट्स को इतना अवेयर नहीं होता है कि ना इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। तो किस तरीके से उनको फॉर्म फिलअप करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, एंड फॉर्म से लेके लास्ट तक जो कट ऑफ है एडमिशन तक, सर डिटेल में सारी चीज़ बताइएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको वहाँ पे सीयूटी का मतलब पहले फॉर्म फिलअप करना होता है, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना होता है एंड देन उसके बाद फिर आप एलएनआईपी का फॉर्म मतलब फिलअप करते हैं, वो होता है गूगल फॉर्म पे होता है, एंड देन उसके बाद आप फीस सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो। फिर कॉलेज डेट इशू करता है एंड देन आप वहाँ जाते हो, वहाँ ट्रायल देते हो एंड देन उसके बाद जो लोग मतलब स्किल और फिजिकल टेस्ट में मतलब मेनली ये है कि जो बंदा फिजिकल टेस्ट में जो क्वालिफाई करता है वही आगे प्रोसीड करता है। तो फिर उसके बाद एंड देन उसके बाद क्या होता है कि आपका फिजिकल टेस्ट का 30% वेटेज एंड देन स्किल टेस्ट का वेटेज और रिटन टेस्ट का वेटेज मर्ज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। बेसिकली ऐसा होता है कि
जो यूआर कैटेगरी में आजकल अभी जो कट ऑफ लास्ट ईयर गई है वो अप्रोक्स 60 वेटेज गया था, एंड देन उसके बाद ओबीसी, एससी और फिर इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, इसमें कट ऑफ 50 से लेके 60 तक अप्रोक्स रहती है, एंड देन एसटी में अप्रोक्स 45 to 50 रहती है। नॉर्मली वेटेज ये रहता है एलएनआईपी का। और उसके बाद स्टेप होता है कि अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर आता है एंड देन आप प्रोसीड करेंगे वहाँ पे, फिर आपने आपका कॉलेज जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, बहुत फॉर्मेलिटीज आपको करना पड़ती है, आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है। और मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मोर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले ऐसा होता है कि आपका मेडिकल टेस्ट होता है। एडमिशन प्रोसेस का ये एक पार्ट है, आपको मेडिकल टेस्ट वहाँ क्वालिफाई करना पड़ेगा। इन केस अगर आप कोई आपके मतलब कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी है तो आप शायद एलएनआईपी के लिए मतलब डिस्क्वालीफाई कर मे बी ऐसा हो सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ओके ठीक है, फिजिकल मेडिकल टेस्ट आपने वहाँ क्वालिफाई करना पड़ता है। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे आपका आई टेस्ट होता है, एंड देन आपका Bone ब्लड test टेस्ट, नहीं बोन टेस्ट नहीं होता, पर बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है और आई टेस्ट होता है। ये होता है, हाँ सॉरी, बोन टेस्ट भी होता है आपका। लाइक जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि नॉकनी चेक करते हैं कि किसी का नॉकनी नहीं है, बोलैक्स नहीं है, नॉर्मली ये टेस्ट होते हैं। आप इन टेस्ट में पास होते हो, देन यू विल प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप। ओके सर, मेनली सर क्या है, यदि कोई यूजी वाला स्टूडेंट है आफ्टर क्लास 12 तो उसको सीयूटी यूजी एग्जाम देना होगा, जिसमें फिजिकल एजुकेशन का वो अपना मेन सब्जेक्ट देगा। देन उसके बाद जब रिटन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर फॉर्म वगैरह फिलअप करता है फिजिकल टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए, जो कि फिर डेट वगैरह आता है जब आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर देते हैं, एंड इसकी फीस 1000 रुपीज़ है। हाँ 1000 है। एंड आप जब स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट देने जाते हैं, आपका वो जब कंप्लीट हो जाता है, देन फिर कुछ टाइम बाद फाइनल जो मेरिट है वो आता है। देन जो भी स्टूडेंट्स का फाइनल मेरिट में नेम आएगा उन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो मेडिकल टेस्ट के लिए। और नॉर्मली जो टेस्ट फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको करना पड़ता है, एंड देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस। मैं एक चीज अगर ऐड करना चाहूंगा कि मेरिट लिस्ट में एक चीज प्रोसेस ये होती है कि आप उससे पहले एक ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए, प्रेफरेंस जो रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके वेटेज बहुत काफी अच्छा है, जैसे कि आपने टॉप स्टूडेंट्स में आपका नाम आया है, तो आपको ग्वालियर मिल सकता है। इन केस अगर आपका ग्वालियर नहीं मिलता है तो आप गुवाहाटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। बट मेनली ऐसा होता है कि जिनका वेटेज कम रहता है उनको गुवाहाटी मिलता है। वहाँ पे एक पॉलिसी होती है कि आप वहाँ से अपग्रेड हो सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब कुछ बच्चे बैक ऑफ कर देते हैं किसी रीजन से, तो उनकी जगह फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप एक फॉर्म भरिए, देन आपको मतलब वहाँ पे फॉर्म भरने के बाद एक लिस्ट आती है, उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। उसके बाद जैसे अगर आप गुवाहाटी के हो, गुवाहाटी में आपका एडमिशन हुआ है, आपकी अगर लक हुआ तो आपको ग्वालियर मिल सकता है। ये पॉलिसी होती है नॉर्मली। ओके सर, एंड जैसे कि सर ने अभी यहाँ पे बताया कि एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है पूरा, फॉर्म फिलअप से लेके फाइनल मेरिट तक, एंड कट ऑफ के बारे में बताया कि जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड के लिए टारगेट कर रहा है, और यदि उसका ओवरऑल फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एंड एंट्रेंस एग्जाम को मिला के जिसका वेटेज 40-30 है, ठीक है, तो सब मिला के यदि आपका 60 के अराउंड बनना है, जनरल कैटेगरी में 60 प्लस बनना है, तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और मेनली अपग्रेडेशन पॉलिसी भी यहाँ पे होती है कि यदि कोई भी स्टूडेंट्स को जैसे गुवाहाटी मिल गया बट उसको ग्वालियर जाना है, उसका मार्क्स अच्छा है तो वो अपग्रेड कर सकता है। हाँ। बट कोई अगर ऐसा स्टूडेंट अगर जैसे उसको ग्वालियर मिला है और उसको गुवाहाटी जाना है, हाँ, ठीक है, तो वो कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपको मतलब एक परमिशन कॉलेज मतलब लेता है कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए, आपको कौन सा इंटरेस्ट है। जैसे कि जब मैं फर्स्ट ईयर में मतलब अप्लाई किया था, तो जब मेरे पे एक ऑप्शन आया था कि आपको कौन सा सेंटर लेना है, तो ऑफ कोर्स मैंने ग्वालियर ही मतलब सेलेक्ट किया था, क्योंकि जो मेन कैंपस है वो ग्वालियर ही है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि जो मेन कैंपस है वो ग्वालियर है, गुवाहाटी भी बहुत अच्छा कैंपस है, वहाँ पे सेम प्रोसेस है। ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई डिफरेंट नहीं है वहाँ पे कि आप ग्वालियर ऐसा है गुवाहाटी ऐसा है, दोनों बेंचेस बहुत अच्छी हैं। एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि इंडोर फैसिलिटी हो गया, आउटडोर फैसिलिटीज हो गया, ठीक है, कोर्ट्स, ग्राउंड, कौन कौन से गेम्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो सर एक बार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि ट्रैक वगैरह कितना है, स्टैंडर्ड ट्रैक है या फिर नॉर्मल ट्रैक है, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग। तो फैसिलिटीज़ तो मतलब एलएनआईपी में सबको पता ही है कि एलएनआईपी वहाँ बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ देता है। अब जैसे कि मैं क्रिकेट से हूँ तो मेरे यहाँ प्रॉपर ग्राउंड, राशि विकेट्स हैं वहाँ पे, और सारी फैसिलिटीज़ हैं। और अदर गेम्स में देखा जाए तो नॉर्मली हर गेम में अच्छा एक स्टैंडर्ड है। आपको बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी है, कबड्डी कोर्ट भी है, इंक्लूडिंग हर गेम का मतलब एक स्पेसिफिक उन्होंने सब मैनेज कर रखा है। मैं बोलना चाहता जैसे कि ट्रैक एंड फील्ड हमारे दो हैं, एक सिंथेटिक है, एक नॉर्मली सॉइल बेस्ड है, जिसमें हम नॉर्मल 200 मीटर ट्रैक बोलते हैं उसको। एंड देन
बहुत सारे गेम अभी ऐड हुए हैं, जैसे हमारे कॉलेज में अभी इस टाइम पर आर्चरी एक ऐड हुआ है नया गेम, जिसमें हम आर्चरी में भी, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनको आर्चरी में इंटरेस्ट है तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। इस साल से शायद ऐड हो गया है मे बी। और फैसिलिटीज में देखा जाए तो हर गेम में आपको हर इक्विपमेंट अवेलेबल रहते हैं 24/7, हर जगह आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए आपको बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं। जिम फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ पूरी परफेक्ट है कि आपको एक शेड्यूल होता है कि आपको उस टाइम पे जिम करना है, जैसे यूजी का टाइम होता है कि आपको उस टाइम पे जिम करना है, पीजी का अलग टाइम होता है, पीएचडी का अलग टाइम होता है और स्टाफ का अलग टाइम होता है। तो हर फैसिलिटी यहाँ मिलती रहती है और हर गेम की मतलब स्पेसिफिक प्लेस है वहाँ पे, डिजाइन है, जैसे जिम्नास्टिक हॉल हो गया, स्विमिंग हॉल हो गया, हर जगह वहाँ पे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में है। मतलब कि सारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो कोर्ट ग्राउंड फैसिलिटीज वगैरह जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है हर एक गेम का मिलेगा। हाँ, चाहे वो स्टूडेंट्स कोई भी गेम का ऐसा मैनेज नहीं करना कि भाई फुटबॉल वाले ग्राउंड पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर क्रिकेट वाले ग्राउंड पे जैसे कि फुटबॉल वाले पे हॉकी हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर हर एक गेम का वहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। जी जी हाँ। ओके सर, एंड सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में सर मेरे को बताइए कि वहाँ पे जैसे कोई स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है तो वो बाहर ले सकता है पीजी वगैरह, या फिर उसको हॉस्टल में मैंडेटरी है, या फिर सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल लेना एकदम मैंडेटरी होता है, या फिर स्टूडेंट्स की मर्जी होती है कि भाई चॉइस है कि आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। एंड सर फीस ऑल्सो, फीस भी बताइए, फीस कितना लगता है? तो सबसे पहले मैं फीस के बारे में बताना चाहूँगा। तो फीस का स्ट्रक्चर ऐसे कि डिपेंड करता है सेमेस्टर वाइज। तो जब आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे कुछ फीस आपको सबमिट करनी होती है, जैसे हम सबमिशन फीस बोलते हैं नॉर्मली, वो नॉर्मल फीस आती है। एंड देन अगर मैं ओवरऑल बोला जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में अप्रॉक्स आपको 61,000 रुपीज पे करना होता है। एंड देन उसके बाद उसी टाइम में आपको 10,000 रुपीज ड्रेस कोड के लिए मतलब सबमिट करना होता है। तो अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 71,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना होता है कॉलेज को। सर ये जो आपने फीस बताया 71,000, ये कोर्स को इंक्लूड करके है या फिर सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटी? नहीं, ये कोर्स को सबको ऐड ऑन करके मतलब आपका कोर्स का हो गया, ठीक है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस हो गया, हॉस्टल की फीस हो गई, एंड मैथ्स वगैरह ये एंड स्पोर्ट्स किट वगैरह सारी चीज मिला के 71,000 पर सेमेस्टर। नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर जैसे सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा फीस कम होता है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो आपकी बहुत सारी फीस सबमिट करते हो। तो अप्रॉक्स अगर सेकंड सेमेस्टर में देखा जाए तो एक नॉर्मली फीस आती है 53,000, और वो उससे बहुत नॉमिनल मतलब कम होती जाती है, क्योंकि आपको डिपेंड करता है कि आपका मैथ्स फीस थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो वो 53 अप्रॉक्स 51-53 अप्रॉक्स रहती है, ये फीस रहती है हर सेमेस्टर में। और जैसे कि इवन सेमेस्टर में थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, और सेमेस्टर में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे वो सेंसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं फीस के। बस बेसिकली मैं अगर बेंचमार्क दूं तो 53,000 50 to 53 55,000 पर सेमेस्टर। 53 अप्रॉक्स मेनली फीस आती है पर सेमेस्टर। और वहाँ पे एक चीज और है कि जैसे कि फीस प्रोसेस में आपको मतलब कोई इतना कोई लोड लेने वाली बात नहीं होती। वहाँ पे आपका एक नॉर्मल सा मतलब अकाउंट है, SBI पोर्टल होता है, वहाँ आपको जाना होता है, NIP की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ आप अपना स्कैन करिए, रोल नंबर डालिए, एंड देन प्लीज प्रोसीड कर दीजिए, कंटिन्यू जाएगा। ओके सर, मतलब मेनली क्या जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स एडमिशन लेगा BPEd के अंदर या फिर MPEd के अंदर, तो उसको ऑलमोस्ट 1,10,000 20,000 के अराउंड एक साल का पे करना पड़ेगा। हाँ है ना सर? एंड सर बाकी सर ईच सेमेस्टर जैसे कि 3rd 4th 6th 7th मतलब इस तरीके से सेमेस्टर आपको 50 to 55 60,000 के अराउंड पड़ेगा। 60 नहीं 53 अप्रॉक्स। ओके 53 54 हाँ 53 54 मैक्सिमम। ओके ओके। एंड सर यदि मैं बात करूं कि जैसे कि आपने यहाँ फीस के बारे में बता दिया कि जो ओवरऑल फीस है कॉलेज की एंड हॉस्टल की क्या है, ठीक है सर। अब मेरे को जैसे कि यहाँ पे कोई भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस अलग से पे करना रहता है या फिर सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड है जो आपने बताया? सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस आपको एडिशनली ऐड नहीं करनी होती, वो सब आपका फीस में सब कुछ होता है। ओके ओके। एंड सर वहाँ का क्या ड्रेस कोड है? सर ड्रेस कोड के बारे में बताइए, बिकॉज LNIP इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हमारे फील्ड के अंदर, तो वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं लाइक प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, ठीक है। और तो सर उसके बारे में बताइए क्या ड्रेस कोड रहता है वहाँ का? तो वहाँ पे मतलब LNIP का ड्रेस कोड मेनली वहाँ पे स्पोर्ट्स किट मिलती है, जैसे कि आप एक्टिविटीज अटेंड करोगे तो वहाँ सब इक्वल दिखनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट्स, प्रॉपर शॉर्ट्स मिलते हैं। शॉर्ट्स हो गया जैसे ग्रे कलर के शॉर्ट्स, और टी-शर्ट मिलती है, उस पर LNIP का लोगो लगा होता है मेनली। एंड देन आपको लेसन किट मिलती है, जब आप 3rd ईयर में आएंगे तो आपको लेसन लेने होते हैं, तो वो लेसन किट मिलती है, शॉर्ट्स मिलता है,
फिर उसके अंदर बैग मिलता है, ट्रॉली बैग होता है, फिर आपको ब्लेजर मिलता है, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड टाई। ये एक नॉर्मल किट मिलती है जिसमें अप्रोक्स 2 पेयर्स शॉर्ट्स ग्रे एंड वाइट, इंक्लूडिंग ग्रे टी शर्ट्स एंड वाइट ऑल्सो, ओके 2 या 4 पेयर्स मेनली, एंड देन शर्ट ब्लेजर मिलता है आपको, सब उसी में होता है इंक्लूड। 10,000 में आपको हर चीज मिलती है, मतलब बहुत सारा सामान मिलता है हाँ विद लगेज। बेस, हाँ बिल लगेज सब कुछ मिलता है आपको। बट अब वहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन होती है, जैसे कि आप जिस गेम से हैं, जैसे कि मैं क्रिकेट से था, तो अब वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको मतलब आपकी मैच प्रैक्टिस के किट नहीं मिलती हैं कॉलेज के थ्रू, आपको वहाँ पे कॉन्ट्री करनी पड़ती है। पूरी मैच प्रैक्टिस के जितने वहाँ बच्चे होते हैं वो कॉन्ट्री करते हैं, फिर वो एडिशनली ऑर्डर करते हैं, देन वो मतलब वो खुद से बनवा सकते हैं, हाँ। जो भी ऐसे अब कोई स्टूडेंट्स इसका बैडमिंटन गेम है, हाँ। तो बैडमिंटन वाले जो पूरा ग्रुप है, पूरा जो स्टूडेंट्स है, बेसिकली ठीक है, हाँ, वो सब सभी अपने कॉन्ट्री करेंगे, हाँ, देन ऑर्डर करेंगे। वो अपना गेम के आपको किट पहननी है। हाँ जी, हाँ जी। जी ओके सर, तो मतलब ड्रेस कोड का मेनली ये रहता है कि आप सुबह जैसे कंडीशनिंग जा रहे हो तो प्रॉपर आपको पहन के जाना है या फिर कुछ भी पहन के आप मैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सुबह कंडीशनिंग जाएंगे, आप जितनी भी ऑफिशियल चीजें करेंगे कॉलेज की, आपको एक ड्रेस कोड में करना है। जैसे मैं बताता हूँ ओके कि सुबह आपको कंडीशनिंग जाना है, 6 AM कंडीशनिंग होती है, तो उसमें आप एक्टिविटी किट पहनेंगे, जिसमें आप एक्टिविटी किट पहनेंगे ग्रे टी शर्ट एंड ऑल्सो ग्रे शॉर्ट्स, वो कंपलसरी ही है। वो अगर आप वो नहीं पहनोगे तो फिर आपको अलाउ नहीं करेंगे, फिर पनिशमेंट एवरीथिंग वो तो नॉर्मल है, बट आपको वो अलाउ करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद थ्योरी का सीन ऐसा होता है कि थ्योरी में आपको ओनली 1 वीक में सिर्फ एक बार ड्रेस पहननी होती है, वो फॉर्मल्स बोलते हैं उसको, जिसमें व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, फॉर्मल शूज इंक्लूडिंग टाई, वो आपको सिर्फ वेडनेसडे को पहननी है। ओके एवरी हाँ एवरी वेडनेसडे। फिर आप उसके बाद जो बाकी डेज हैं उसमें आप अपने नॉर्मल अपने कैजुअल कपड़े पहन सकते हो, फॉर्मल ड्रेस कोड है, जैसे पैंट शर्ट हो गया, एवरीथिंग हम नॉर्मल पहनते हैं वो पहन सकते हैं आप। ओके सर। फिर उसके बाद मैथ प्रैक्टिस के जो आपने जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी जो किट होती है स्पेसिफिक, वो आप पहन सकते हो, वो मेनली है। हाँ सर, एक मेरा क्वेश्चन और था हॉस्टल के रिगार्डिंग कि कोई स्टूडेंट्स को यदि हॉस्टल नहीं लेना है, उसको बाहर लेना है, ठीक है, बाहर वो मैनेज कर सकता है या फिर उसका फैमिली जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो बाहर रह सकता है स्टूडेंट्स, अगर उसको हॉस्टल पसंद नहीं है या फिर नहीं रहना एक विद इन बाउंड्रीज, तो वो बाहर रह सकता है लाइक फ्लैट पीजी वगैरह में। मेनली देखा जाए तो एनआईपी आपको अलाउ नहीं करता कि आप बाहर आउटसाइड आप रह सकते हो, क्योंकि एनआईपी की पॉलिसी है कि आपको उसमें कॉलेज के अंदर रहना होता है हॉस्टल्स में, क्योंकि हॉस्टल भी एक लाइफ है, वो एक करिकुलम में ऐड है हॉस्टल। जैसे कि हमारे यहाँ इंट्रामुरल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ 5 हॉस्टल हैं जिसको हम हाउसेस बोलते हैं। वैसे हर अलग अलग कॉलेज में हम हॉस्टल्स बोलते हैं, बट हमारे यहाँ हॉस्टल नहीं बोलते, हमारे यहाँ हाउस बोलते हैं। तो मैं बिलोंग करता हूँ सुभाष हाउस से, ओके और वहाँ पे 5 हाउस हैं, जैसे कि सुभाष हाउस हो गया, शिवाजी हाउस हो गया, आजाद हाउस हो गया, अरविंद हाउस हो गया, प्रताप हाउस हो गया। Okay. तो वहाँ डिफरेंट हाउसेस बने हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जैसे स्टार्टिंग के टाइम पे आपको टेम्परेरी हाउस मिल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सारे बच्चे आ रहे होते हैं, तो एक परमानेंट हाउस नहीं मिलता। तो मेनली आपको एक टेम्परेरी हाउस मिल जाएगा उस टाइम के लिए, जैसे कि 20 डेज के लिए आपको टेम्परेरी हाउस रहता है। एंड देन एक लिस्ट आती है, उसमें हाउस अलॉट होते हैं। अब वहाँ पे एक सिस्टम है कि आपको जो हाउस मिल गया है वो उस हाउस में आपको रहना ही है। आप कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे किसी का होता है कि स्कूल में जैसे शिवाजी हाउस होता है तो बोलता नहीं मैं शिवाजी चाहिए, और ऐसे नहीं है। अगर आपका हाउस चेंज करना है तो आप कॉलेज छोड़ दीजिए, वहाँ की ये जो भी अलॉट हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना वो पड़ेगा। एक्सेप्ट ही करना होता है, क्योंकि एलएनआईपी का कल्चर है कि हाउस भी एक बैकबोन है कॉलेज का। ठीक, तो सर हाउसेस के अकॉर्डिंग ही वहाँ जो इंटरमुराल्स वगैरह है वो हाँ। सारे हाउसेस में ही कंपटीशन रहता है। जी जी, हाउसेस के बीच वहाँ पे पर ईयर मतलब हर साल मतलब हमारे कॉलेज में इंटरमुरल ऑर्गेनाइज होता है। उसमें स्टार्टिंग होती है हमारी मार्च पास्ट से, ओके जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्च पास्ट होती है, वो स्टार्टिंग सेरेमनी होती है हमारी। एंड देन क्लोजिंग सेरेमनी हमारी ट्रैक एंड फील्ड होती है, जिससे हमारा इंटरमुरल क्लोज होता है। अब ये पूरा एक साल में रहता है। हाँ, ये पूरा एक शेड्यूल है कि आपको इस पूरे ईयर में आपको इतने टूर्नामेंट्स खेलने, इंटर हाउस टूर्नामेंट खेलने हैं। ओके तो अब वो डिपेंड करता है कि किस मतलब जो इंटरमुरल्स की जो कमेटी होती है वो ऑर्गेनाइज करती है कि कौन सा टूर्नामेंट कराना है। जी जी। जैसे कि मेरे ख्याल से 10 टूर्नामेंट होते हैं हमारे यहाँ, इंक्लूडिंग मार्चिंग। मार्चिंग भी एक प्रोसेस होती है कि आपको मार्चिंग करनी है इंटर हाउस उसके अंदर भी कंपटीशन रहता है मार्चिंग के। वो बहुत हाई रहता है। मतलब मैं सच बताऊं तो एलएनआईपी में आपको हर चीज मिलेगी, मतलब आपको राइवलरी मिलेगी अपने दूसरे हाउसेस से कॉम्पीट करने की। वहाँ ऐसा है कि आपका जो दोस्त होगा, आपको जो जैसे बेस्ट फ्रेंड होगा, वो आपका एक टाइम पे दुश्मन भी होगा। तो एलएनआईपी की ये भी है कि आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट होना होता है
जैसे कि मेरा फ्रेंड है, आज इंटर हाउस टूर्नामेंट है तो वो दूसरा हाउस से रिप्रेजेंट करेगा, तो एक राइवलरी रहती है बीच में कि हाँ आज हमारा हाउस जीतेगा, ये वो हाउस जीतेगा। ओके सर, एंड जैसे कि सर वहाँ पे यदि मैं एनसीसी या फिर एनएसएस की बात करूँ, हाँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो डिफेंस में रहता है कि हाँ मेरे को डिफेंस में जाना है आगे जाके, ठीक है, तो सर वो एनसीसी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, एनएसएस वगैरह जो रहता है? हाँ, मतलब एनसीसी और एनएसएस वहाँ पे दोनों संस्थान है, जो आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एनसीसी ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीसी में हैं, और बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मतलब एनसीसी में अचीवमेंट्स भी मतलब अचीव करे हैं, इंक्लूडिंग एनएसएस में भी अचीव करे हैं, जैसे कि आर्मी कैंप हो गया, तो बहुत ऐसे मतलब बच्चे हैं जिन्होंने अचीव करे हैं। ओके, तो सर जो वहाँ पे एनसीसी में जो विंग होती है, जैसे कि आर्मी विंग, एयरफोर्स विंग, नेवी विंग, तो तीनों विंग अवेलेबल है एलएनआईपी में या फिर सिर्फ आर्मी विंग है वहाँ पे? आर्मी विंग सर मेनली एनआईपी में सिर्फ प्रेजेंट है, आर्मी विंग नॉर्मली। ओके, हाँ ओके सर, तो मतलब एनसीसी और एनएस दोनों अवेलेबल है, अगर हाँ। स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है तो फर्दर उसका प्रोसेस रहता होगा, वो वहाँ जो भी स्टूडेंट्स हाँ, को वहाँ ट्रायल बेसिस एडमिशन, पे आपको हाँ, होता है, आपको फिर सबमिशन हो जाता है। ओके सर। एंड सर यदि मैं बात करूं फैकल्टी की, वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है कि वहाँ कितना प्रोफेसर्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, एंड जो बॉन्ड है टीचर्स का और जो स्टूडेंट्स का वो कैसे है, जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या फिर हाँ कि मतलब नॉर्मली बिहेव कैसा है, मतलब टीचर्स का स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स? टीचर्स का काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट रहता है, क्योंकि टीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि वहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब बहुत कमबैक करते हैं बच्चों को, और काफ़ी पॉजिटिव उनका एटीट्यूड रहता है, बहुत सपोर्टिव टीचर्स रहते हैं वहाँ पे। मतलब बेसिकली देखा जाए तो कि वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स और पीएचडी स्कॉलर्स सब भी एक मतलब एक फैमिली की तरह रहते हैं, और आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है टीचर्स का। और जो हमारे वाइस चांसलर मैम है वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, जो आगे के लिए बहुत ही करना चाहती हैं। देखा जाए तो कि सारे टीचर्स मतलब कुछ नया करने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही सपोर्टिव रहते हैं वहाँ पे। ओके, मतलब टीचर्स काफ़ी मतलब फ्रेंडली भी हैं और सपोर्टिव भी हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, हाँ। कैसा केस है, कंडीशन के ऊपर। कई बार टीचर्स को स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है। नहीं, स्ट्रिक्ट टीचर्स भी हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट टीचर्स नहीं है। अगर आप जैसे मेनली कि, देखा जाए तो स्पोर्ट्स में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर आपको सुबह टाइम पे नहीं पहुंचते हो, आप 5 मिनट भी लेट होते हैं तो आपको प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगा, आपको वहाँ पे पनिश करा जाएगा, फाइन लगता है इंक्लूडिंग। तो वहाँ पे सब चीज़ एक डेकोरम बना हुआ है, इंक्लूडिंग सीनियर्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाए या फिर टीचर्स के अकॉर्डिंग भी। तो एक हायरार्की मतलब चलती हुई आ रही है कि सीनियर्स हैं, फिर फैकल्टी इंक्लूडिंग सबको आपको रिस्पेक्ट शो करनी होती है, तो वहाँ हर चीज़ डेकोरम में करना होता है। मतलब कि जो एलएनआईपी है वो इन्हीं 2-3 चीज़ों से जाना जाता है कि वहाँ कैसा डिसिप्लिन है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक रहता है कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, टाइमिंग पे सारी चीज़ें होना और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट है वहाँ का। हाँ, माना जाए तो जैसे कि हम जिससे सुना होगा कि हम सुनते हैं जैसे कि एनआईपी का जो शेड्यूल है वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। हाँ, रहता है, स्ट्रिक्ट है, बट स्टार्टिंग के डेज में आपको स्ट्रिक्ट लगेगा, एंड देन उसके बाद आप आफ्टर 20 डेज आप उसके बाद हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे कि आपको थोड़ा इको फ्रेंडली लगेगा वहाँ का शेड्यूल की, वहाँ क्या चल रहा है। जैसे आप स्टार्टिंग में जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको सुबह अर्ली वेकअप करना पड़ेगा, एंड देन आपको जाना पड़ेगा, सुबह कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, तो थोड़ा स्ट्रगल हेक्टिक होता है, क्योंकि आप कोई 12th का बच्चा जब जाता है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नया होता है, नए लोग होते हैं, नए टीचर्स होते हैं, नई जगह होती है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। एंड देन उसके बाद वहाँ का ऐसा एटमॉस्फेयर है कि वहाँ दिक्कत नहीं आती है बच्चों को, बस थोड़ा दिक्कत इसलिए आती है जब बच्चे माइग्रेट करते हैं, नई जगह जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक हैबिट नहीं होता कि हाँ अकेले रहने का या फिर विद इन बाउंड्रीज में रहने का, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे हर एक तरीके का स्टूडेंट्स जाता है, ठीक है, तो मेनली ये रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत नहीं होता उस चीज़ का कि उस इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर पाए, बट धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जाता है तो हैबिट बन जाती है और हैबिचुअल आ जाता है हो जाता है, मेरे को अब रहना ही है जब अगर मैं आ गया हूँ यहाँ पे तो। ओके, एंड सर यदि मैं जैसे कि आपने फैकल्टी के बारे में बताया काफ़ी अच्छा, ऐसे इसी तरीके से सीनियर्स का क्या मतलब बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स जूनियर, बिकॉज एलएनआईपी मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं फिजिकल एजुकेशन में जहां आज के समय में रैगिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, अब कहीं भी रैगिंग नहीं होता। आईजीआई में तो पहले भी कभी रैगिंग नहीं था और अभी भी बिल्कुल रैगिंग नहीं होता वहाँ तो, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि कुरुक्षेत्र, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में खुद हूँ,
तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि पास्ट में कभी रैगिंग हुई हो या फिर अभी होती हो। वही जो LNIP है वो अभी रैगिंग के नाम पे नंबर 1, जितना मेरे को लगता है कि हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नंबर 1 पे अभी LNIP रैगिंग के मामले में है। तो सर उसके बारे में बताइए कि सीनियर्स का क्या रहता है टुवर्ड्स जूनियर्स। मैं बेसिकली बोलूँ तो आप सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे मिथ्स मतलब क्रिएट होते हैं कि LNIP ऐसा वैसा है। तो मैंने जैसे कि मैं LNIP का स्टूडेंट हूँ तो मैंने फेस किया है कि वहाँ पे रैगिंग नहीं है, बट ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ शेड्यूल ऐसा हेक्टिक होता है कि जैसे आप सुबह उठते हो शाम को रूम पे आते हो, तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब सीनियर्स का थोड़ा सा एक, अब आप बेसिकली देखो कि आप जिस फील्ड में हो तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। LNIP के जो डेकोरम है, जो हायरार्की आ रही है कि आपको सीनियर्स को रिस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी, वो डेकोरम है, वो कल्चर है LNIP का। अगर आप वो ब्रेक करोगे तो आप मतलब इन फ्यूचर आप जैसे किसी जॉब में आप जाते हो तो आपसे ऊपर जो मतलब टीचर्स या फिर आपके प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग होते हैं, तो आप उनको रिस्पेक्ट शो करोगे। तो LNIP को सिखाता है कि आपको टीचर्स को और सीनियर्स को रिस्पेक्ट शो करनी पड़ती है। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीज़ें अनवांटेड चीज़ें पहले से होती थी, बट अब करंटली देखा जाए तो जैसे कि अब नहीं है, बिल्कुल ही रैगिंग फ्री है, अब रैगिंग नहीं होती है बेसिकली बोला जाए। हाँ, बट थोड़ा सा कि ये है कि आपको बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता कि अगर मैं उनको सर बोल रहा हूँ या फिर उन्होंने सर ने बोला कि मेरे को काम कर दे, तो वहाँ थोड़ा सा कल्चर है LNIP का। तो मैं रैगिंग के बारे में बताऊँ, जैसे कि अब बच्चा हर तरीके का बच्चा आता है। जैसे LNIP में जैसे कोई बच्चे होते हैं, जैसे कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वहाँ के जो सीनियर्स होते हैं मतलब एक हायरार्की मतलब फॉलो होती है। जैसे कि वहाँ पे बैचलर्स में इंक्लूडिंग मास्टर्स में इंक्लूडिंग PhD, तो एक हायरार्की है कि मतलब जैसे PhD है, फिर उसके बाद उससे नीचे मास्टर्स आता है, देन बैचलर्स आता है, फिर बैचलर्स में 4 बैचेस होते हैं, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर। तो एक हायरार्की रहती है कि मतलब वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट शो करनी होती है। अब कुछ सीनियर्स थे LNIP में, जैसे कि कुछ चीजें खराब होती हैं। अब जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि LNIP ऐसे ही कॉलेज है, हर कॉलेज में रैगिंग होती है, बट वो शो नहीं करते हैं। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि इस टाइम पे करंटली इको फ्रेंडली है हमारा कैंपस, और रैगिंग तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ही मतलब नहीं है। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं नए लोगों से मिला था, नए सीनियर्स मिले थे, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ेगा सीनियर्स से। सीनियर्स थोड़ा सा आप जब आप वो हमसे बड़े हैं तो उनको थोड़ा काम वाम भी करवा देते हैं। मैं नॉर्मली बोलूँ तो है सीनियरिटी हमारे यहाँ है, मैं बेसिकली सच बोलूँ तो है, क्योंकि जैसे आप सीनियर्स को रिस्पेक्ट शो करना पड़ेगा, विश करना पड़ेगा, वो एक मतलब एक कल्चर है LNIP का कि आपको फॉलो करना ही है। क्योंकि आप इन प्रोफेशनल आप जब भी अपने काम में आप जाएंगे, जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर बनूंगा या फिर कोच बनूंगा, इंक्लूडिंग कुछ भी काम मैं करूंगा, तो वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट शो करनी ही पड़ेगी अपने सीनियर्स को। तो वो LNIP सिखाता है, मतलब ग्राउंड लेवल से आपको आप तक पहुंचना है तो आपको चीजें फॉलो करनी होती है। ओके सर, वहाँ पे सर ऐसा रहता है कि हॉस्टल्स के अंदर या फिर जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जैसे कोई 3rd ईयर वाला या 2nd ईयर वाला स्टूडेंट, तो उसको आपको सर बोलना पड़े। हाँ, और टीचर्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ टीचर, इन फ्रंट ऑफ टीचर ऑल्सो। जैसे कि वहाँ पे ये होता है कि जैसे टीचर भी है तो आप उन्हें भी सर बोलेंगे। जैसे अब मैं फर्स्ट ईयर में था, जो मेरे से ऊपर वाला बैच है 2nd ईयर, उसको भी सर बोलेंगे। ये कल्चर है LNIP के कि आपको हर सभी को फॉलो करना है। ये जो भी जूनियर रहेगा अपने सीनियर से, चाहे वो 1 साल बड़ा है, चाहे वो 2 साल बड़ा है, या फिर सुपर सीनियर है, Exactly. तो मतलब सर कह के आपको बुलाना पड़ेगा, या फिर आप भैया वगैरह वहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड ऐसा यूज नहीं कर सकता। अब जैसे कि अब मैं थोड़ा लॉजिक बेस पे जैसे बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप इन फ्यूचर आप कहीं जॉब करने जाएंगे, तो आप किसी प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आप एक रिस्पेक्ट शो करेंगे, डिसेंट आप अपनी पर्सनैलिटी शो करेंगे, तो वहाँ पे सर ही आप आगे बोलेंगे श्योर ऐसा वैसे। एक फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है कि हाँ कुछ वहाँ सर ही बोल रहा है। हाँ, ओके सर। एंड सर यदि मैं, जैसे कि आपने शेड्यूल तो मेरे को बता दिया कि वहाँ पे सुबह कंडीशनिंग, देन थ्योरी, देन फिर अपना प्रैक्टिस, तो इसका टाइमिंग बता दीजिए मेरे को कि कोई अगर स्टूडेंट है उसको कितने बजे सुबह उठना है, देन फिर इतने से इतना उसका कंडीशनिंग रहेगा, देन फिर थ्योरी इतने से इतना रहेगा, देन शाम को इतने से इतना आपका जो मैच प्रैक्टिस वगैरह है, आपका जो भी गेम है वो रहता है, देन फिर आप कब हॉस्टल पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो सर एक बार मेरे को ये बता दीजिए। तो सबसे पहले एक्टिविटी होती है हमारी सुबह 6 बजे, तो आपको अप्रोक्स आधा घंटा पहले आप 5:30 आप उठेंगे। नॉर्मली अपना जो आपका डेली रूटीन होता है जैसे आप नॉर्मल करते हैं, फिर आप रेडी होते हो, फिर आप जाते हो। हाँ, लेकिन आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको वहाँ पंक्चुअलिटी शो करनी अगर 6 बजे का टाइम है तो आपको 6 बजे पहुंचना है। हाँ, जैसे कि वहाँ पे ऐसा होता है कि एक वार्निंग बेल बजती है, एक बेल बजती है, नॉर्मल बेल बजती है। तो वार्निंग बेल बजती है 5:55 पे एक वार्निंग बेल बचेगी, एंड 6 पे एक बेल बचेगी। तो आपको उससे पहले आना ही होता है। अगर आप नहीं आते होंगे तो आपको पनिशमेंट मिलता है नॉर्मली। फिर उसके बाद
आवर की मतलब कंडीशनिंग होती है वो समर्स में होती है नॉर्मली। जैसे विंटर्स आते हैं वो कंडीशनिंग ऑफ हो जाती है। और फिर उसके बाद जैसे आपने कंडीशनिंग करी एंड देन फिर आपको जब आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो और थर्ड ईयर में हो तो आपको एक्टिविटीज करनी होती है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नया गेम सीखना होता है। अभी जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको बास्केटबॉल सीखना होगा एक्सेट्रा, क्योंकि आप वहाँ शेड्यूल करिकुलम में चेंज आता रहता है कि नॉर्मली किसी सेमेस्टर में एग्जाम या फिर गेम चेंज हो गया तो वो होता रहता है। बट आपको बेसिकली मतलब एक्टिविटीज में आपको जाना होगा। जैसे सुबह कंडीशनिंग हो गया, देन फिर थ्योरी हो गया। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि सुबह 6 AM to 7 1 आवर की कंडीशनिंग एंड देन 7 से लेके अप्रोक्स वही कि 8:30 तक होता है। इसमें दोनों आपको एक्टिविटी कवर करनी होती है नॉर्मली। फिर इसके बाद आपको टाइम मिलता है कि अगर आपको जैसे किसी को एडिशनली मतलब अपने गेम में मतलब प्रैक्टिस करनी है तो अपने ग्राउंड जाइए, आपको वहाँ मतलब प्रैक्टिस करना है। सुबह आपको अपना जो भी सेशन लगाना है वो करिए एंड देन उसके बाद नॉर्मली ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट जाइए एंड देन उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया फिर उसके बाद आप रेडी होंगे थ्योरी क्लास के लिए। हाँ 10:30 पे आपको जाना है थ्योरी, वो होती है सिर्फ 3 आवर्स की, यहाँ पे आपको 3 लेक्चर अटेंड करने होते हैं एंड देन उसके बाद फिर आप आएंगे लंच के लिए। 1:30 से लेके अप्रोक्स 3 PM तक आपको लंच अवेलेबल रहता है। और वहाँ का जो मैथ्स स्टाफ है बहुत सपोर्टिव है। अगर आपको कुछ मतलब मैथ्स स्टाफ इतना सपोर्टिव है कि वहाँ का फूडिंग इतना अच्छा है कि आप कभी भी आपको कुछ ज़रूरत है तो आपको हमेशा अवेलेबल रहती है। और जो फूड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब आप एक बार जाके देखिए, आपको सब कुछ ओके है। फिर उसके बाद एंड देन आप जाएंगे हॉस्टल जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर आपको फिर इवनिंग में आपको 4 PM आपको कंटिन्यू आना है। एक्टिविटी होगी। अब जो थर्ड ईयर में उनका लेसन होता है 4 PM पे, फिर किसी का एक्टिविटी होती है, नॉर्मली शाम को एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद 5 PM पे नॉर्मली मैच प्रैक्टिस जो कंटिन्यू जो भी अपने अपना गेम का है वो सब स्टूडेंट्स अपने अपने कोर्ट पे चले जाएंगे, फिर मैच प्रैक्टिस। सर वहाँ पे सारे कोचेस वगैरह हैं हर एक गेम के, वो अवेलेबल होंगे कि प्रॉपर प्रैक्टिस होता है? बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, इवन IGI भी इतना बड़ा लाइक इंस्टीट्यूट है, बट वहाँ पे कोचेस वगैरह अवेलेबल नहीं है हर एक गेम के, ठीक है। बट तो जितना मैंने सुना है कि LNIP में हर एक गेम का, हर एक स्पोर्ट्स का जो प्रॉपर कोच है वो अवेलेबल है, ताकि जो आप उनके गाइडेंस में एक अच्छी प्रैक्टिस कर पाएं और अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे पाएं। जी बिल्कुल। जैसे कि आप हर गेम में एक प्रोफेशनली कोच है जो मतलब काफ़ी ट्रेंड कोच रहते हैं वहाँ पे। जैसे कि अब हर गेम में अलग अलग कोचेस होते हैं आपको वहाँ पे। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैच प्रैक्टिस भी एक करिकुलम का पार्ट है। आपको वहाँ जाना ही है, क्योंकि आप जिस गेम से हो आपको वो वहाँ आपको जाना है। वो गेम अपने गेम को, अपने स्किल्स को मास्टरी में लेके आना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो एक करिकुलम में ऐड है, आपको जाना है, अपनी प्रैक्टिस करिए। और वहाँ कोचेस काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, आपको एनालाइज करते हैं, आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। फिर उसके बाद एक कंपटीशन फेस आता है, उसमें आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर वेस्ट जोन खेलोगे अपने कॉलेज के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलोगे, ऑल इंडिया खेलोगे, तो वो भी चीज़ है। तो सर जैसे कि जो LNIP ग्वालियर है वो वेस्ट जोन के लिए जाता है, ठीक है। तो जैसे कि जो गुवाहाटी वाला सेंटर है, तो सर उन दोनों का मिला के कोई एक टीम बनता है, वो वेस्ट जोन जाता है या फिर गुवाहाटी ईस्ट में पड़ता है? जी ठीक है। तो सर वहाँ ईस्ट जोन के लिए जाते हैं, इधर वेस्ट जोन के लिए जाते हैं, या फिर दोनों कैंपस का एक टीम बनता है वो वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है? हाँ। लाइक LNIP वेस्ट जोन के लिए जाता है। दोनों मतलब सेंटर्स को एक टीम मर्ज होती है। जैसे कि गुवाहाटी वाले या फिर ग्वालियर वाले एक जगह ट्रायल देते हैं, उनकी टीम बनती है। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि गुवाहाटी की अलग टीम बनती है फिर या ग्वालियर की अलग टीम बनती है, दोनों को कंबाइन करके और वो बेस्ट जोन की पार्टिसिपेट करेगी बेस्ट जोन के अंदर। जी ओके सर, ओके। एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि यदि कोई हम एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज की बात करें, जो आपने वहाँ पे अभी तक 3 से 4 साल दिए हैं, आपका फाइनल ईयर है यहाँ पे, तो सर आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि एक एडवांटेज क्या है अगर स्टूडेंट्स को वहाँ जाना है तो, और एक डिसएडवांटेज क्या फेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए? एडवांटेज ये है कि अगर आपको एक ही जगह पे हर चीज़ चाहिए तो LNIP बेस्ट है। जैसे कि LNIP आपको प्रोवाइड करता है, आपको इंक्लूडिंग स्टडीज़ भी देता है, आपको गेम्स भी देता है, और एक ही जगह पे आपको इंक्लूडिंग मैथ्स, हॉस्टल, एक सब कुछ एक ही जगह पे मतलब प्रोवाइडेड बाउंड्रीज मिल जाती है, बाउंड्रीज आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अब मैं कंपेयर करूँ अदर यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलेज टाइम पे जाना होता है एंड देन आपको बाहर PG लेना होता है, फिर फूडिंग की दिक्कत आती है। तो ये एडवांटेज है कि LNIP में आपको बाहर की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, सब कुछ आपको विद इन बाउंड्रीज सब अवेलेबल होता है। और डिसएडवांटेज ये है, मैं अकॉर्डिंग टू मैं बताना चाहूँगा कि
आप LNIP के शेड्यूल में थोड़ा सा बिजी रहोगे तो आप थोड़ा सा बाहर की चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जैसे कोई टूर्नामेंट्स है, कोई टूर्नामेंट्स खेलने जाता है तो वो थोड़ा सा लैग करेगा, वो प्रोवाइड नहीं, मतलब अपने आप को अवेलेबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो वहाँ का शेड्यूल है वो आपको फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल से अगर बोला जाए तो डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा बाहर की लाइफ आप थोड़ा लैग करेंगे, क्योंकि आप 4 साल तक आप एक ही कैंपस में अंदर रहेंगे तो थोड़ा सा लैग करेंगे। जैसा कि सर अभी आपने बोला कि बाहर की लाइफ को वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो सर इसी के मतलब रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन आता है ध्यान में कि सर अगर जैसे कि सैटरडे संडे है तो वहाँ मतलब मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहती हैं या फिर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहती हैं। अगर जैसे संडे है तो संडे को कोई स्टूडेंट्स आउट पास लेके बाहर जा सकता है, जैसे कि यदि उसको घूमना है या फिर बाहर अपना लाइक पार्टी वगैरह करने जाना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जा सकते हैं आउट पास लेके? बिल्कुल हाँ, जैसे कि जो LNIP का करिकुलम है वो है मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे वीकेंड है। तो आप उस वीकेंड्स में आपका जो नॉर्मली आपको कुछ सामान लेने जाना है, शॉपिंग करनी है, वो आप उन 2 दिन में कर सकते हो। और ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि टाइम, मतलब बॉयज का भी एक टाइम है और गर्ल्स का भी एक टाइम है कि आपको उस टाइम पे आउटिंग जाना है। और गर्ल्स का ये सीन है कि मतलब गर्ल्स को सिर्फ वीक में 2 दिन आउटिंग मिलती है, वो है सिर्फ संडे और सैटरडे। और बॉयज का ऐसे है कि वो इवनिंग में बाहर जा सकते हैं, गर्ल्स को मतलब कभी भी जा सकते हैं हाँ, में बाहर। हाँ, ऐसा होता है कि और अगर आपको लीव लेनी है, लीव की प्रोसेस ये है कि आपको पहले वार्डन से आपको लीव अप्रूव करानी पड़ेगी। विदाउट अगर लीव अगर अप्रूव नहीं है तो आप कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते हो। और लीव का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और वार्डन का काफी रोल रहता है हॉस्टल्स में। सर एंड सर एक क्वेश्चन और मेरा ध्यान में आ रहा है मेरे को कि वहाँ का सर जो स्कॉलरशिप है कि एकेडमिक बेस पे या फिर परफॉर्मेंस बेस पे, यदि आप जैसे कि बेस्ट जोन में यदि आप गोल्ड मेडल लेके आ रहे हो तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह वहाँ मिलता है? या फिर आप जैसे सेमेस्टर में टॉप कर रहे हैं, ठीक है, आपकी रैंक 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही है, तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है एकेडमिक बेस पे? हाँ, एकेडमिक बेस पे अगर देखा जाए तो जो गुवाहाटी और ग्वालियर को अगर टॉप 10 जो बच्चे होते हैं, जैसे एकेडमिक्स में जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसमें ऐसा होता है कि वो सेमेस्टर पूरी फीस आपकी वापस हो जाती है। अगर आप टॉप 10 में आते हो इन एकेडमिक्स में तो आपको वो टॉप 10 बच्चों को वो फीस वापस मिल जाती है। और अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है, जैसे कि आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसमें मेडल लेके आते हो, ब्राउन्ज मेडल लेके आते हो, गोल्ड लेके आते हो इन ऑल इंडिया या वेस्ट जोन में, तो आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कॉलेज प्रोवाइड करता है। मतलब दोनों परफॉर्मेंस बेस पे भी और एकेडमिक बेस पे, दोनों बेस पे जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ओके सर। एंड सर जो जैसे कि आपने बताया टॉप 10 में आना पड़ता है, तो सर टॉप 10 दोनों सेंटर को मिला के होगा, गुवाहाटी ग्वालियर, या फिर सिर्फ दोनों सेंटर को कंबाइन करके जो टॉप 10 स्टूडेंट्स निकलेंगे, जैसे कि बीपीएड फर्स्ट से टॉप 10, बीपीएड सेकंड से टॉप 10, तो इस तरीके से पूरा ईयर में जो टॉप करेगा ईच सेमेस्टर रहता है या फिर सेमेस्टर हर सेमेस्टर में, तो जो टॉप 10 रहेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा? ओके सर, तो आज के इस एपिसोड में हमने बात किया LNIP के रिगार्डिंग और बहुत सारी चीज़ें आज हमें क्लियर हुआ माधव सर के थ्रू। और जैसे कि एडमिशन प्रोसीजर हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, रैगिंग के रिगार्डिंग हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी, फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें आज हमने शेयर करा। तो सर थैंक यू सर वंस अगेन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। ऑल्सो काफ़ी स्टूडेंट्स का हेल्प होगा इस सेशन को देखने के बाद, बिकॉज अभी जो मेरिट लिस्ट है वो अभी नहीं आई है सेशन 2026 की, तो काफ़ी जल्दी विद इन जितना मेरे को लग रहा है बिफोर 15 या फिर बिफोर 20 जुलाई जो मेरिट लिस्ट है बीपीएड एमपीएड का वो आउट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे कि सर ने बताया था कि आपको प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है वो आएगा कि आपको ग्वालियर लेना है, गुवाहाटी लेना है। देन फिर आप वहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए। देन फिर आपको जो भी सेंटर अलॉट होता है वहाँ पे जाकर आपको रिकॉर्ड करना होगा, फीस वगैरह पे करना होगा। देन फिर आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जो LNIP टारगेट कर रहा है इन फ्यूचर या फिर इस सेशन 2026 के अंदर। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तो अभी के लिए बाय।